जी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग भी होगी और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी तय है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई, इनकी जो सीटें थी हमारी रिजर्व सीट्स, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर, मेरा ख्याल है ये कहूंगा कि आइन की खिलाफवर्जी है आर्टिकल 51 की, उसके तहत जो उन्होंने दे दी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह हम हमारे देखिए, जो सदारती इलेक्शन का दिन होगा उस दिन तो असेंबली इजलास तो हो गया नहीं, इसलिए उसमें तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। वो तो इलेक्शन डे होगा और असेंबली हॉल का स्टेटेड पोलिंग स्टेशन का होगा। नहीं, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल आपके इल्म में शायद अभी नहीं आया कि ये हुकूमत वक्त जो है, इन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया है और उस पर हम बात कर सकते हैं। कल जो असेंबली का इजलास से इन्होंने नए अरकान के ओथ के लिए बुलाया है। जी, जिसके लिए बुलाया, मगर खाली ओथ के लिए नहीं होता है। आज बिल्कुल सदारती इंतखाब का मैदान जो है वो 9 मार्च को सजने जा रहा है और पंजाब असेंबली में भी पोलिंग स्टेशन जो है इसके हॉल को करार दे दिया गया है। और यहां पर आसफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अतिक के दरमियान मुकाबला होगा। अगर सदारती इलेक्शन से पहले वोटिंग की बात की जाए कि किसको कितने वोट मिलने का इम्कान है, तो हुकूमती इत्तेहाद जो मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी IPP और काफ लीग पर मुश्तमिल है, उनके तकरीबन 251 वोट बनते हैं। और फार्मूला के तहत जिस तरह 5.7 का एक वोट तस्वर होता है, तो उसमें जो है उनको इस तनासब से वोट मिलेंगे। अगर बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो इनके अरकान की तादाद तकरीबन 107 और 108 के करीब बनती है और इन्हें भी सदारती फार्मूला इन पर भी वही लागू होगा कि 5.7 अरकान का एक वोट तस्वर होगा। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सदारती इलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी क्या है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी पार्टी को हेड करने वाले राना आफ्ताब और मलक अहमद खान बच्चर दोनों से बात करते हैं। पहले राना साहब बताएं, सदारती इलेक्शन के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग भी होगी और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी तय है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई, इनकी जो सीटें थी हमारी रिजर्व सीट्स, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर, मेरा ख्याल है ये कहूंगा कि आइन की खिलाफवर्जी है आर्टिकल 51 की, उसके तहत जो उन्होंने दे दी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह हम हमारे देखिए, जो सदारती इलेक्शन का दिन होगा उस दिन तो असेंबली इजलास तो हो गया नहीं, इसलिए उसमें तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। वो तो इलेक्शन डे होगा और असेंबली हॉल का स्टेटेड पोलिंग स्टेशन का होगा। नहीं, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल आपके इल्म में शायद अभी नहीं आया कि ये हुकूमत वक्त जो है, इन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया है और उस पर हम बात कर सकते हैं। कल जो असेंबली का इजलास से इन्होंने नए अरकान के ओथ के लिए बुलाया है। जी, जिसके लिए बुलाया, मगर खाली ओथ के लिए नहीं होता है। उसके बाद इनको गवर्नमेंट बिजनेस देना होगा और गवर्नमेंट बिजनेस पे हम बकायदा हमारा जो इतराज है या हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है या वायलेशन ऑफ रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात होगी, तो उस पर हम भरपूर तरीके से उसको वहां पे ऑन रिकॉर्ड भी लाएंगे। अगर अरकान का हल्फ होगा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एहतजाज करेगी हाउस में। एहतजाज नहीं, पहले हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुना जाएगा ना, उसके बाद करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम एक जमहूरी अंदाज से हाउस के अंदर पूरा भरपूर एहतजाज भी करेंगे अगर हमारी बात ना सुनी गई। अगर वो कानून और आइन के मुताबिक हमें वो कर लेते हैं कन्विंस, तो इंशाल्लाह फिर कोई ऐसी बात नहीं। मगर उन्होंने काम ही सारे गैर कानूनी गैर अखलाकी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम भरपूर तरीके की तैयारी की हुई है। अच्छा, यहाँ पर मलक अहमद साहब बच्चर भी हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चर साहब, आपने अपने पोलिंग डे के लिए पोलिंग एजेंट फाइनल कर लिए हैं। सदारती इलेक्शन की क्या स्ट्रेटजी आपकी? कल हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है जी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हम अपने पोलिंग एजेंट अपने मेंबर्स से सलाह मशवरे के बाद हम फाइनल कर लेंगे। लेकिन मैं ज़िमन में ये जरूर अर्ज करूंगा कि ये इनके जो अंदर खौफ और डर है, तो एक दफा फिर उस खौफ और डर की वजह से कल ये एक गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। हमारी जो सीटें हैं वो दोबारा चोरी की जा रही हैं। जो हमारी सीटें हैं, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारी कोalition है, तो उस वजह से वो सीटें हमें मिलनी थी। तो इनको इतनी जल्दी क्या पड़ी? हमने एक रिक्विजिशन दी थी, 103 मेंबर्स हमारे ने वो रिक्विजिशन दी थी, तो वो इजलास को बाईपास करके, हालांकि इनको लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है, जो महंगाई की जो पोजीशन है, जिस तरह इन्होंने आटे के बैग पे एक बंदे का नाम और फोटो लगा के
उसका मियां नवाज शरीफ का किस कैपेसिटी में उन्होंने उसका फोटो लगाया आटे के बैग पे। तो ये इन सारी चीजों को बाईपास तो करके कितने सिर्फ वोट मिलने का इम्कान है? देखिए, अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात की जाए तो उनके 251 से जायद वोट बनते हैं और आपके पास 107-8 बनेंगे। अगर तहरीक लब्बैक और मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन का भी आपका ही वोट है एक किस्म का, तो तकरीबन 107-8 है। देखिए जी, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमारे चूंकि जो हमारे प्रपोज्ड अपोजिशन लीडर हैं मियां असलम इकबाल साहब, वो अभी नहीं आ रहे, तो एक दो और मेंबर है, अहमद रशीद साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर ये नहीं जारी कर रहे। इसी तरह एक दो और मेंबर हैं जो कि अपनी FIRs की वजह से हाइडिंग में है। तो बाकी तो हमारा कोई मसला नहीं, हमारे तो जो वोट है पहले दिन से ही क्लियर है। ये थे मलक अहमद खान बच्चर और राना आफ्ताब, जो बता रहे थे कि सदारती इलेक्शन के लिए कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। वहां पर पोलिंग एजेंट्स और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी और 9 मार्च को भरपूर अंदाज से जो है वो महमूद खान आचकजई के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीक लब्बैक और मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन तीनों जमातें मिलकर जो है ये इंतखाब लड़ेंगी।